हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मूंग की दाल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और बहुत सारा प्रोटीन से भरा ऐसा नाश्ता जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं या फिर आप इसको लंच या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे बहुत कम घी में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे शेयर भी करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने छिलका वाली मूंग ली है। तो अगर आपके पास ये मूंग की दाल नहीं है तो आप इसकी जगह धुली मूंग भी ले सकते हैं। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ दाल ली थी जिसको कि पानी में भिगो के रखा हुआ है 4-5 घंटे से। तो ये अच्छे से भीग चुकी है। इसी तरीके से हम लेंगे उड़द की दाल। तो यहाँ मैंने 1/4 कप के करीब उड़द की दाल ली है और इसको भी मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो ये भी अच्छे से फूल चुकी है। अब यहाँ मैंने पोहा लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब और पोहा को मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद में इसका सारा पानी निकाल के इसको भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये भी अच्छे से भीग चुका है। और 1 छोटा चम्मच के करीब हम लेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना को भी हम पानी में भिगो के रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हमें पीसना है। तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में हम सारी दालों को इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं मूंग की दाल, फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल। तो अगर आप इसमें उड़द की दाल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कोई भी दाल ले सकते हैं, चाहे आप चने की दाल ले लीजिए या फिर जो भी आप दाल खाना पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। अब इसमें हम पोहा भी डालेंगे और मेथी दाना भी डाल देंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च 1 ही डालें और 4 हम डाल देंगे इसमें लहसुन की कली। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, कम से कम 1/4 कप के करीब, और इसको हम पीस लेंगे। तो इसका हमें बहुत ही महीन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके का हमारा जो पेस्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से हम डोसे का बैटर बना के तैयार करते हैं उसी तरीके से हम इसको पीसेंगे। तो चलिए अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं और इसमें हम डालेंगे इनो। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच के करीब इनो लिया है। तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। तो नमक डालने के बाद में हम इसमें तुरंत पानी ऐड करेंगे ताकि जो इनो है वो जल्दी से एक्टिव हो जाएगा और जो हमारा नाश्ता है वो भी फूला फूला बन के तैयार होगा। तो मुझे इस नाश्ते को तुरंत बनाना है इसलिए मैं यहाँ पे इनो का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको तुरंत नहीं बनाना हो और सुबह के नाश्ते में बनाना चाहते हैं तो आप इसके बैटर को रात भर के लिए रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से खमीर उठ जाएगा और ये हमारा जो नाश्ता है उसमें आपको इनो डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बोल लेंगे और उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ हम इसमें डालेंगे टमाटर और कद्दूकस की हुई हम इसमें गाजर भी ऐड करेंगे। तो गाजर को आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो हम इसमें मसाले बहुत ही कम यूज़ करेंगे, हमें ज़्यादा इसमें मसाले नहीं ऐड करने हैं। और आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो अब इसके बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि हम पहले भी बैटर में नमक डाल चुके हैं। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। तो अब इसके बाद में हम नाश्ते के लिए एक नारियल की चटनी बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्रेश नारियल लिया है जिसको कि मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो ड्राई कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के ज़रूर रख दें जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब भुना हुआ चना। तो भुना चने की जगह आप इसमें भुनी हुई मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन डाल देंगे कम से कम 6 से 7। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब लिया है इमली का पल्प। तो इमली का पल्प मैं बना के फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है इसको निकाल के यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद में हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च और इसमें हम पानी डालेंगे। तो चलिए अब इसको हम बढ़िया सा पीस लेते हैं। बिल्कुल हम इसकी महीन चटनी बना के तैयार करेंगे।
तो लीजिए चटनी भी हमारी पिस गई है। अब इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो तेल को हम गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे राई, हींग पाउडर और खड़ी लाल मिर्च और कुछ हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। और इसके बाद में हम इसको चटनी में डालेंगे। तो बढ़िया सा एक तड़का वाली चटनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो लीजिए नारियल की चटनी भी हमारी बनके तैयार है। तो चलिए अब इसके बाद में हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने पहले से ही तवा गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो तवा भी हमारा गरम हो चुका है। तो तवे पे हमें ना तो घी लगाना है और ना ही हम तेल लगाएंगे। बिना घी या तेल लगाए हमने जो बैटर बना के रखा है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो बैटर को हमें बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, बस इसको हम गोलाई में कर लेंगे। और कोशिश करिए कि आप इसको नॉन स्टिक तवे पर ही बनाएं ताकि ये चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है और लोहे का तवा है तो आप लोहे के तवे पे थोड़ा सा बटर लगा लें और बटर लगाने के बाद में उसे अच्छे से पोंछ दें। तो वो एक नॉन स्टिक तवे का काम करेगा। पर ध्यान रखिएगा कि आपको उसके ऊपर बटर ही लगाना है, घी या तेल नहीं लगाना। तो अब जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस नाश्ते को आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो जब भी आपको कभी सब्जी या फिर दाल बनाने का मन नहीं है तो आप इस तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हैं, क्योंकि इस नाश्ते में दाल भी है और सब्जियां भी हैं। तो चलिए हम इसको हल्का सा फैला देते हैं ताकि ये दाल में अच्छे से चिपक जाएगा और जब हम इसको पलटेंगे तो जो सब्जियां हैं वो निकलेंगी भी नहीं। तो अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो यहाँ हम बहुत ही कम घी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा हमें इसमें घी नहीं डालना है, ये बहुत ही कम घी में बनके तैयार हो जाता है। घी डालने के बाद में हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तब इसके बाद में हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए ऊपर तो ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। तो ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक चुका है। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने में ना तो आपका ज़्यादा समय लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे सेक के रख लिए हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। तो मैं इसे सर्व करने वाली हूँ वही जो मैंने नारियल की चटनी बनाई थी उसके साथ में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप नारियल की चटनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको शेजवान चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो नाश्ता है कितना फूला फूला बन के तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिए, यकीन मानिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।